श्री दुर्गा सप्तशती अष्टम अध्याय। रक्त बीज के वध का वर्णन। अरुण वर्ण के शरीर वाली अर्थात तेजस्विनी, करुणा से तरंगित नेत्रों वाली अर्थात नयनों में उछलती करुणा के लिए रहने वाली, हाथों में धारण किए गए पाश, अंकुश, बाण और धनुष आदि आयुधों से सुशोभित होने वाली, किरणों से घिरे सूर्य के समान तेजस्विनी, अणिमा आदि सिद्धियों से ओजस्विनी बनी भवानी देवी का मैं ध्यान करता हूँ, अर्थात उन्हें प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ। ऋषि बोले, दैत्यों का अधिपति महाप्रतापी शुंभ, चंड और मुंड नामक अपने प्रधान सेनापतियों और विशाल सेना के मारे जाने पर अपने मन में बहुत दुखी हुआ। क्रोध से भरे शुंभ ने अपनी सारी दैत्य सेना को अपना प्रचंड पराक्रम दिखाने का आदेश दिया। शुंभ ने आदेश दिया, उदयुद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति और कंबु नामक 84 दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रयाण करें। अपने कथन को आगे बढ़ाते हुए शुंभ ने कहा, मेरा यह आदेश है कि कोटि वीर्य वंश के 50 और धूम्र कुल के 100 असुर सेनापति भी अपनी अपनी रणकुशल सेनाओं को साथ लेकर रणभूमि की ओर प्रस्थान करें। शुंभ बोला, मेरी आज्ञा है कि कालक, दौर्हाद्य और मौर्य तथा काल के असुर भी शस्त्रास्त्र लेकर यथाशीघ्र युद्ध क्षेत्र को जाए। कठोर शासक शुंभ अपने अधीनस्थ असुर सेनाध्यक्षों को इस प्रकार से आदेश देकर सहस्त्रों जाने माने रणबांकुरे असुरों की विशाल सेना को लेकर स्वयं भी रणभूमि में जा पहुंचा। ऋषि बोले, राजन, शुंभ की अति भयंकर एवं विशाल सेना को अपनी ओर आती देखकर चंडिका देवी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा, जिसकी टंकार से आकाश पाताल थर्रा उठा। देवी का सिंह भी जोर से दहाड़ने लगा और देवी ने अपना घंटा बजाकर वातावरण को और अधिक भयावह बना दिया। चारों दिशाओं में धनुष की डोरी की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि के फैलने से आतंक फैल गया। इसी समय देवी ने अपने मुख को खूब और भली प्रकार फैला दिया। इस प्रकार देवी ने मानो अपने को विजयिनी घोषित कर दिया। उस समय भयंकर नाद को सुनकर क्रुद्ध असुर सैनिकों ने चारों ओर घेरा डालकर चंडिका देवी को, काली देवी को तथा उनके वाहन सिंह को घेर लिया। राजन, उस समय देवों के शत्रु असुरों के विनाश के लिए तथा देवों के कल्याण के लिए अत्यंत बल शक्ति संपन्न देव शक्तियां देवी के पास पहुंच गई। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां उनके शरीरों से निकलकर अपने अखंड रूप में चंडिका देवी के पास पहुंच गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और वाहन था, उस देवता के शरीर से निकली शक्ति वही सब कुछ ग्रहण करके असुरों के साथ युद्ध करने के लिए आ गई। सर्वप्रथम हंस वाले विमान पर सवार यज्ञोपवीत और कमंडलू से सुशोभित ब्राह्मणी कहलाने वाली ब्रह्मा जी की शक्ति आकर उपस्थित हुई। बैल वृषभ पर आरूढ़, हाथों में महानाग का कंगन तथा त्रिशूल धारण किए और चंद्र किरण से सुशोभित मस्तक वाली महादेव जी की शक्ति वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी के स्वरूप वाली उनकी अंबिका शक्ति रूप में सुंदर मयूर पर सवार होकर अपने हाथ में शक्ति धारण किए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आ पहुंची। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर तथा अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, शार्ंग नामक धनुष तथा खड़ग को धारण किए वहां आ पहुंची। समुद्र में मग्न पृथ्वी के उद्धार के लिए वाराह का अनुपम रूप धारण करने वाले श्री हरि नारायण की वह शक्ति अपने वाराही रूप में वहां आ पहुंची। श्री हरि की नारसिंगी शक्ति भी नरसिंह का रूप धारण किए वहां आ गई। नरसिंगी शक्ति जब अपनी ग्रीवा के बालों को झटकती हिलाती थी तो उनके झटके से
आकाश के तारे बिखरते दिखाई देते थे। इसी प्रकार सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र की शक्ति इंद्र के ही रूप में अपने हाथ में वज्र को लिए ऐरावत गज पर सवार होकर वहां आ गई। इन देव शक्तियों से चंडिका के गिर जाने पर महादेव जी ने उनसे कहा, देवी तुम शीघ्र ही इन दुष्ट असुरों का संहार करके मुझे प्रसन्न करो। उस समय देवी के शरीर से सैकड़ों गिदड़ियों के रुदन जैसी ध्वनि करने वाली अत्यंत भयंकर और कठोर चंडिका नामक शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने मटमैली जटाओं वाले महादेव जी से दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाने का अनुरोध किया। देवी ने कहा, प्रभु अत्यंत अहंकारी शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों के पास जाकर उन्हें तथा युद्ध के लिए सन्नद्ध वहां उपस्थित अन्यान्य सभी असुरों को हमारा यह संदेश देने की कृपा करें। दैत्यों से कहिए, दुष्टों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इंद्र को त्रिलोकी का राज्य और देवों को उनका यज्ञ भाग उन्हें लौटाकर तुम पाताल लोक में प्रस्थान कर जाओ। यदि तुम्हें अपने बल का अहंकार है और तुम मूर्खतावश युद्ध करना चाहते हो तो मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस को खाकर तृप्त होने के लिए उत्सुक है। राजन शिव जी को दूत कर्म में नियुक्त करने से चंडिका देवी संसार में शिवदूती, शिव है दूत जिसका, वह देवी नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव के मुख से देवी के संदेश को सुनकर क्रोध से शुंभ आदि दैत्य कात्यायनी देवी से भिड़ने के लिए उनकी ओर बढ़ गए। क्रोध से तमतमाते हुए असुर वीरों ने पहल करते हुए देवी पर अपने बाण, शक्ति और दृष्टि आदि शस्त्रों की बौछार प्रारंभ कर दी। इधर देवी ने सहज भाव से अर्थात बिना विशेष श्रम किए अपने धनुष की डोरी खींचकर टंकार की भयंकर ध्वनि की और फिर उस धनुष के छोड़े गए प्रभावी बाणों से असुरों के सभी शस्त्रों, बाणों, शक्तियों, रिष्टियों तथा परशुओं को खेल खेल में ही काट डाला। उसके पश्चात रणभूमि में आगे बढ़ती हुई देवी अपने शूल से असुरों को धरती पर गिराने तथा खटवांग नामक शस्त्र से उनका कचूमर निकालने लगी। इस प्रकार उत्पात करती हुई देवी युद्ध भूमि में विचरण करने लगी। इधर ब्राह्मणी जिस ओर भी दौड़ती उस ओर अपने कमंडलू से जल छिड़क कर असुरों के बल, तेज, वीर्य, उत्साह और पराक्रम को क्षीण कर देती थी। अत्यंत क्रोध से भरी देवियां माहेश्वरी, वैष्णवी तथा कौमारी अपने शस्त्रों, त्रिशूल, चक्र तथा शक्ति से दैत्य शत्रुओं का संहार करने लगी। ऐन्द्री द्वारा किए गए वज्र प्रहार से टुकड़े टुकड़े हुए तथा रक्त वमन करते हुए दैत्य पृथ्वी पर गिरने मरने लगे। वाराही स्वरूप में अपनी थूथनी के प्रहार से कितने असुरों को मार गिराया। अपनी दाढ़ की नोक से कितने असुरों की छाती फाड़ डाली तथा अपने चक्र से कितनों को चीरकर धरती पर मार गिराया। नारसिंही नरसिंह जी की शक्ति स्वरूप अपने तीखे नाखूनों से असुरों को फाड़कर खाती तथा अपने सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को कपाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरण करने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से भयभीत कितने ही असुर धरती पर गिर पड़े और शिवदूती ने उन अधमरों को अपना ग्रास बना लिया। क्रुद्ध मात्र देवियों के शस्त्रास्त्रों से बड़े बड़े पराक्रमी दैत्यों को मरता हुआ देखकर शेष सैनिक युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। मात्र देवियों द्वारा पीड़ित, भयभीत एवं हतोत्साहित अपने सैनिकों को भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ रक्तबीज नामक दैत्य देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़कर आया। पूर्व प्राप्त वर के अनुसार रक्तबीज के शरीर से पृथ्वी पर गिरी रक्त बिंदु से उसके आकार, परिमाण
और शक्ति वाला एक दूसरा असुर उत्पन्न हो जाता था। इसी से वह रक्त बीज कहलाता था। महाबली रक्त बीज अपने हाथ में गदा को लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा तो इंद्र ने अपने वज्र से उस दैत्य पर प्रहार किया। वज्र के आघात से उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बह निकला। इस रक्त से रक्त बीज के ही समान रूप और बल वाले अनेक योद्धा उत्पन्न होकर खड़े हो गए। रक्त बीज के शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो गए, जो सब के सब मूल रक्त बीज के ही समान बलवान, समर्थ और पराक्रमी थे। रक्त बीज के शरीर से बहे रक्त से उत्पन्न असंख्य रक्त बीज भी भीषण एवं घातक शस्त्रास्त्रों से मात्र शक्तियों के साथ घोर युद्ध करने लगे। इंद्र द्वारा किए गए वज्र के प्रहार से जब रक्त बीज का सिर फटा तो उससे बहुत अधिक मात्रा में बहे रक्त से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। युद्ध भूमि में वैष्णवी ने उस दुष्ट पर अपने चक्र से प्रहार किया तो इंद्र ने गदा से उसकी पिटाई की। वैष्णवी देवी के चक्र के प्रहार से बलवान असुर रक्त बीज के शरीर से बहे रक्त से हजारों अन्य रक्त बीजों का जन्म हुआ। वे सब रक्त बीज जैसे विशाल एवं भयंकर थी। देखते ही देखते उन हजारों रक्त बीजों से सारी धरती घिर गई। कौमारी कुमार कार्तिकेय जी की शक्ति से वाराही ने तलवार से तथा माहेश्वरी ने त्रिशूल से दुष्ट रक्त बीज पर प्रहार किया। दुष्ट दैत्य रक्त बीज ने भी क्रुद्ध होकर अपनी गदा से एक एक करके उन सभी देवियों पर प्रहार किया। देवियों की शक्ति शूल आदि आयुधों के प्रहार से रक्त बीज के शरीर से जितनी रक्त बिंदु धरती पर गिरी उतनी ही सैकड़ों हजारों की संख्या में उत्पन्न रक्त बीजों से सारी धरती भर गई। देवों ने सारे जगत में फैले असंख्य रक्त बीजों को देखा तो वे भय से अत्यंत ही विचलित हो गए। चंडिका ने सभी देवों को आकुल तथा चिंतित देखकर काली देवी से कहा, चामुंडे, शीघ्रता से अपने मुख को फैला दो। मेरे द्वारा रक्त बीज के शरीर पर किए गए प्रहार से निकलने वाली रक्त बिंदुओं तथा उनसे उत्पन्न होने वाले दैत्यों को तत्काल अपने फैले मुख के भीतर समेट लो। देवी इस प्रकार इस दुष्ट के शरीर से निकलते रक्त का पान करती हुई तुम युद्ध भूमि में विचरण करती रहो। इससे कुछ समय में ही इसके शरीर का रक्त क्षीण हो जाएगा और फिर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। जब तुम रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न होने वाले दैत्यों को खा जाओगी तो उनसे अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली को यह कहती हुई चंडिका ने अपने शूल से रक्त बीज पर उग्र प्रहार किया। चंडिका के शूल के प्रहार से रक्त बीज के शरीर से बहे रक्त को काली ने तत्काल अपने मुख में समेट लिया। यह देखकर रक्त बीज तिलमिला उठा और गदा से चंडिका पर प्रहार किया। रक्त बीज की गदा के प्रहार से देवी को थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं पहुंची, परंतु देवी के प्रहार से रक्त बीज के शरीर से बहुत अधिक रक्त बह निकला। रक्त बीज के शरीर से जो ही रक्त निकला त्यों ही चामुंडा ने अपने मुख को फैलाकर रक्त को उसमें समेट लिया। मुख में गिरे रक्त से उत्पन्न दैत्यों को भी चामुंडा देवी ने अपना भोजन बना लिया। इस प्रकार चामुंडा देवी ने न केवल रक्त बीज के शरीर का सारा रक्त पी लिया, अपितु उत्पन्न हुए सभी रक्त बीजों को भी निगल लिया। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, खड्ग और रिष्टि आदि से रक्त बीज पर प्रहार किया। चामुंडा द्वारा रक्त पिए जाने से निस्तेज हुआ रक्त बीज देवी के शस्त्रों के प्रहार को सहन न कर पाने से धरती पर गिर पड़ा। राजन, रक्तहीन एवं साहसहीन हुए रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता प्रसन्न हो उठे। इधर रक्त बीज
असुर के शरीर से निकले रक्त का पान करने के मद से उद्यत से हुए मातृगण भी नृत्य करने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय